माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर ए, चूँकि इंडिविजुअल सीरीज हुआ था, अभी डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हल करने जा रहा हूँ। 16b एंड रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन हल हो गया था, अब डिस्क्रीट सीरीज का मैं हल करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड आउट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। पहले बताया जा चुका है कि स्क्यूनेस निकालने के लिए पहले हम लोग अर्थमेटिक में निकालेंगे, फिर मोड निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। लेक्चर 17 क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन उतारते हैं, क्वेश्चन उतारते हुए डायरेक्ट लेकर के चल रहे हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ मीन कॉमा मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एक ही बार में लेके चलेंगे। पिछले जो टॉपिक जो पढ़ाई हुई है सबका यहाँ पर रिवीजन होते जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग x लिखे, f लिखेंगे और इसमें हम लोग मीन निकालेंगे, fx हो जाएगा। पहले मीन निकाल लेते हैं, उसी मीन के अर्थमेटिक मीन के आधार पर, एक्चुअल मीन के आधार पर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। वेरिएबल दिया हुआ x वेरिएबल 10, 11, 12, 15 तक है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 इफ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2, 4, 10, 8, 2, 4, 10, 8, 2, 4, 10, 8, 2, 4, 10, 8, 5, 1, 5, 6, 8, 14, 10, 24, 4, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 14, 5, 19, 21 की 0, 2, 1, 3 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। याद रखेंगे कि अगर अर्थमेटिक मीन डिसिमल में आता है तो हम लोग एज्यूम्ड मीन लेकर के चलेंगे, कारण कि कैलकुलेशन और टफ हो जाएगा। इसलिए ये प्रयास करेंगे कि यदि अर्थमेटिक मीन डिसिमल में आता है तो आप एज्यूम्ड मीन लेकर के स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करेंगे। और पहले सिंपल चीज़ है, ये सब पढ़ चुके हैं। 20, 44, 12 × 120, 104, 14, 25, 70, 15 का 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि एक बार मिस्टेक होने के बाद कुछ पूरे गड़बड़ हो जाएगा सारा। 4, 4, 8, 5, 13 के 3 हाथ में 1, 1, 2, 7, 9, 2, 11, 4, 15, 2, 17 के 7 हाथ में 1, 1, 1, 2 और 1, 3। पुनः 4, 4, 8, 5, 13 के हाथ में 1, 1, 2, 3, 4, 7 और 2, 9, 7, 16, 17 के 7 हाथ में 1, 1, 2, 3, 373। अब यहाँ पर निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन इक्वल टू होता है सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा f।
अर्थमेटिक मीन x इक्वल टू यानी 373 बाई 30, 373 बाई 30, 0 12 दिया 36, 12 दिया 36, बचा 1। क्या यार डिस्टर्ब कर दिया है नंबर। 12 दिया 36, 1 बचा, 1 पर 3 13, 3 चौका 12, 12 दिया 36, 1 पर 3 13, 3 चौका 12, 3 दिया 9। देखती हूँ 12.43 डिसमल में आ रहा है, 12.43 आंसर तो है। अर्थमेटिक मीन एक आंसर हमारा हो गया क्लियर। अर्थमेटिक मीन 12.43, लेकिन एज्यूम्ड मीन लेकर के चलेंगे हम लोग, कारण कि इसमें स्पष्ट है कि डिसमल के केस लेकर अगर हम चलते हैं तो कैलकुलेशन इतना टफ हो जाएगा कि स्टूडेंट को समझने में और परेशानी होगी। इसलिए मैं पहला एक स्टेप आया है, पहले बता चुके हैं कि स्क्यूनेस निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन माइनस मोड बाय होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी ए हो गया एक टॉपिक अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हुआ। दूसरा बी यहाँ निकालते हैं, बी मोड इक्वल टू अब यहाँ देखेंगे कि मोड याद रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में मोड ज्ञात करने के लिए, चूँकि कंटिन्यूअस सीरीज में फार्मूला है बताया जाएगा, डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालने के लिए पहला तरीका है 1 नंबर में बाय इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा है बाय ग्रुपिंग मेथड यानी टेबल बना करके और कन्वर्जन करके होगा डिस्क्रीट सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में बदलकर। 3 सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन मेथड से इसे हल किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि बाय इंस्पेक्शन मेथड निरीक्षण विधि से कैसे हल होगा, इसकी तरीका क्या है, पहले पढ़े होंगे, याद नहीं होगा, मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर कि जब आवृत्ति लगातार बढ़ते क्रम में हो और एक निश्चित यानी केंद्र में सेंटर पॉइंट पर जाकर के अधिक होने के बाद यानी अधिकतम सेंटर पॉइंट पर मध्य जगह पर या मध्य स्थान पर बीच स्थान पर अधिकतम होने के बाद आवृत्ति पुनः लगातार घटते क्रम में हो, तो जो केंद्र बिंदु यानी सेंटर पॉइंट पर जो होगा, जैसे अब यहाँ पर लेके चलते हैं हम लोग x, ये तो कोई मतलब नहीं है, हमको f देखना फ्रीक्वेंसी, तो ये मान के चलिए मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पर 10 इज मैक्सिमम 2 4 8 10 बाई घटते जा रहा है। तो दूसरा होगा यहाँ लिखेंगे बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन PCTI इंस्पेक्शन मेथड बाय इंस्पेक्शन मेथड मोड इक्वल टू 12 होगा। देखते हैं इसमें मोड इक्वल टू 12 दिया हुआ है। याद रखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन हल करना हो तो फिर से सुन लीजिए एक बार कि पहला मेथड हो गया बाय इंस्पेक्शन मेथड, दूसरा हो गया बाय ग्रुपिंग टेबल या बाय ग्रुपिंग मेथड, और तीसरा हुआ कि डिस्क्रीट सीरीज को हम लोग कंटिन्यूअस में बदलकर भी हल कर सकते हैं। ये हो गया। सी में चलेंगे हम लोग कंडीशन। अब हम लोग लिखा हुआ है यहाँ कैलकुलेशन ऑफ मीन मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तब आएगा स्क्यूनेस या एंड स्क्यूनेस बाद में होगा, एंड स्क्यूनेस भी लगा सकते हैं इसमें, एंड में जाएगा स्क्यूनेस SKEWNESS। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं ज़ूम्ड मीन मेथड का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन एनिलेशन ही थोड़ा क्रिटिकल है, पर समझने का प्रयास करें। अब हमको x यहाँ पर देखना है,
अब x में से किसी को 10, 11, 12 देखेंगे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 6 में किसी को भी जो भी इच्छा हो बीच वाले को लें, 12 या 13, तो हम a को यहाँ लेते हैं, a इक्वल टू लेते हैं 12, यानी यहाँ हो गया x माइनस a इक्वल टू हो गया dx। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने 12 को लिया है, अब यहाँ 10 चल रहा है, 10 में से 12 घटाया -2, 11 माइनस थोड़ा और नीचे -1, 12 हो गया 0, +1 14 2 और यहाँ हो गया 3। अब चूंकि dx इसका फार्मूला है d²x, यहाँ कर देते हैं 4 1 0 1 4 9, इसको गुना करना है, अभी गुना करेंगे। अब हम लोग पहले f dx या पहले f d²x कर देते हैं, f d²x, पहले इसी को निकाल लेते हैं। f यहाँ पर है d²x, तो 2 चौका 8, यहाँ पर 4 एका 4, 10 है यहाँ पर 0, 8 एका 8, 5 का 20, 9 1 9, 8 4 12 8 20 9 29 के 9 हाथ में रहा, 2 2 4, f d²x है। अब निकालना है f dx, चूंकि ये जुग्न मीन मेथड यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, चूंकि अभी पहले ही पढ़ाई हुई है, स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड में याद रखना है कि पहला होता है एक्चुअल मीन मेथड, दूसरा होता है जुग्न मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होता है, फिर स्टेप डिविएशन मेथड होता है। तो सारा मेथड बताया जा चुका है। f dx हाथ रख रहे हैं ताकि कोई परेशानी न हो समझने में। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर dx से 4, तो ये हो जाएगा -4, यहाँ पर लिखेंगे f dx 2 हो गया, 4 हो गया, ये भी हो जाएगा -4, यहाँ हो गया 4 एका 4 हो गया, यहाँ 10 है, यहाँ आया है 0, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 8 है, f यहाँ पर dx 1 है, 8 हो जाएगा, 5 है, 2 10 होगा, 3 होगा। इसका भी निकालेंगे, माइनस प्लस अलग अलग, माइनस 8 यहाँ लिखाएगा, यहाँ 8 10 18 3 21, प्लस हो गया पहले ऊपर 21, प्लस में है 21, 10 3 13 7 20 21, 8 हो गया, 11 8 3, 11 में से 8 घटा 3 1 13, यानी +13 रह गया, ये -8 था, -8 इसी कॉलम में कर देते हैं इसको, यानी रिजल्ट हो गया सिग्मा f dx, सिग्मा f dx इक्वल टू 13 आया, सिग्मा f dx इक्वल टू 30। अब हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला का यूज़ करेंगे। b, चलिए ये हो गया, b निकल चुका है। c में टॉपिक लेते हैं इसका, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑब्लिक या और, यहाँ पर लिखेंगे √ सिग्मा f d²x डिवाइडेड बाई सिग्मा f माइनस सिग्मा f dx डिवाइडेड बाई f सिग्मा f का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग सिग्मा f d²x, f d² 49 बाई सिग्मा f 30 माइनस, अब हमारा आया है f dx 30, तो 30 का होल स्क्वायर बाई हो जाएगा 30, ये आया है 30, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन देखने से डरने और पकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ही टफ है। आप सब्जेक्ट जो लिए हैं वो इतना आसान भी नहीं है, इसलिए कैलकुलेशन स्क्वायर भी पिछले लेसन में तोड़ने के लिए बता चुके हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू चल रहा अभी 49 बाई 30 माइनस 169 बाई हो गया 900, इक्वल टू यहीं पर अभी लिख देते हैं
900 एलसीएम ले लेते हैं, 30 30 900, पहले गुना करेंगे इसको, 30 में 30 आ जाएगा, तो 3 से 3 9 27 के साथ हाथ में 2 3 से 12 2 14, जीरो बैठा दिए और यहाँ हो गया 169, ये रहेगा ही। फिर एक बार और लिखते हैं इसको, 900 रह जाएगी, यहाँ 10 में से 9 घटा 1, यहाँ हुआ 6 6 0, 6 6 0, यहाँ 4 और 1 हो गया 3, 1 13 से 1 बटा 900, इसको यहाँ काटते हैं तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, 9 1 का 9 हो जाएगा, 9 1 का, या इसको मोबाइल से हम भाग लेकर के लिखते हैं, यानी 1300 बटा 13.01, यानी यहाँ हो गया 13.01, बाई हो जाएगा 9। तेरह सौ एक बटा हो जाएगा 900। फिर एक बार देखें, 10 9 1 6 6 0 4 1 3 1, 1301। वन 1.44 किया गया, 1.44 आ रहा, 1.44, यानी रूट लिखाएगा ये 1.44। अब इसका रूट निकालते हैं 1.44 का। ऐसे भी पहाड़ा जानते होंगे, 12 का बार 144 से होता है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन इसका हो जाएगा 1.2, यानी स्क्वायर तोड़ने के बाद 1.2, आंसर में दिया हुआ है 0। तो ऐसे भी चूँकि हम 2 ही डिजिट लिए हैं, 1.4 आगे लिए नहीं, तो 1.2 रहेगा मेरा, इसको नहीं रहने देते, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। अब मोड भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 का अर्थमेटिक मीन मिल चुका है, मोड मिला हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1.2 है, 2 मीन्स 2 0 ही है। अब है कार्ल पियर्सन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, इसके यूरेनस निकालना है, इसकी भी इसको स्केलनेस जेड इक्वल टू, इसको भी लिखते हैं, और एस के पी भी लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू यानी मीन माइनस अर्थमेटिक मीन माइनस जेड मोड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। अब यहाँ इसका फॉर्मूला हम लोग जो मान लिखा हुआ है, जे इक्वल टू अर्थमेटिक मीन यहाँ पर आया हुआ 12.43 माइनस बहुलक 12 था,
अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारा आया है 1.20, रहने देते हैं। यहाँ पर है चूँकि 12 है 0.43 यानी 0.43 ई आ जाता है, बटा हो गया 1.2 ही रहने दें, इसे कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव के बाद जितना जीरो चाहे बैठा सकते हैं, कोई माने मतलब नहीं है। मान लिया जाए इसको दशमलव घटा देते हैं, यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ उठाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है, यानी ऊपर में आता है 43, नीचे आता है 120। 43 डिवाइडेड बाय 120 इसको 0.35। यहाँ पर है 0.35, यहाँ पर भी आया है 0.358, यानी 0.358, यही हमारा स्क्यूनेस निकला। आंसर सही है। अब हम लोग इस लेसन को पढ़ाने से ये बेनिफिट है कि जो स्टूडेंट मीन और मोड नहीं पढ़ पाए होंगे वो आसानी से इसके माध्यम से समझ पाएंगे। दूसरा, अभी जस्ट इसके पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन इसके पहले 2 लेक्चर में हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो सारा फॉर्मूला मालूम है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हल किया जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन हल करेंगे। अब है क्वेश्चन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फ्रॉम द गिवन डाटा। ये है कैसे भी कंटिन्यूअस सीरीज का ही बनाना है। और लेस देन मोर देन हल हो चुका है। लेस देन का मतलब हो गया 10 से 20, ये अगर 20 का डिफरेंस है, 20 40 है तो 0 से 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कंटिन्यूअस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कंटिन्यूअस सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूनेस में सब आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूनेस यानी स्क्यूनेस, या पूरा लिखना होगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि बहुत लंबा लिखना है। इसमें 3 स्टेप होगा। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 से 10 CI है। CI 0 से 10, 10, 20,
20-30, 30-40, 40-50, 40-50, 50, 60, 60-70, 70-80, 5 और 12 11, 5 8 5 पर नीचे लिखा गया 0 से 10 लास्ट है 70 80, 3 100 11 24, 3 3 100 11 24, 3 से 11 24, 28 16, 28 16, 9 3। ये हो गया एफ। पहले तो हम लोग सबसे पहले इसका एम भी ज्ञात करेंगे, क्योंकि मीन निकालना हर हालत में ज़रूरी है। तो एम भी हो जाएगा 0 10 5 हो जाएगा, L1 + L2/2 करते हैं। 10 20 30 का आधा हो गया 15, 5 10 15, 10 हो गया 25, 35 45, 55 65 और यहाँ हो जाएगा 75। 5 10 15 10 25 35 45 10 55 65 10 75। अब हम लोग इसको पहले जोड़ देते हैं एफ को। 3 6 9 1 10 4 14 26 2 22 6 28 2 30 7 37 3 40 9 4 5 2 7 2 9 10 100 हो गया। अब एफ एम पहले यहाँ पर 3 5 15 15 6 90, 11 5 55 के 5 हाथ में 5 11 2 22 और 5 हो गया 27। फिर इसको गुना करना होगा 24 और 35, 24 और 35, 24 5 120, 24 3 72, 0 2 2 4 840, 840। फिर 28 है 45 28 और 45, 5 8 40 9 4 5 9 10 4 14, 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 8 3 11, 0 4 2 6 1 1 2 1260। ये हो गया 1260। फिर 8 5 40 9 4 5 20 के 5 40 9 4 5 9 10 4 14, 4 8 32 के 2 हाथ में 3 4 9 3 11, 0 4 2 6 1260। सही है। 16 85, 16 85 की 0 हाथ में 8, 16 85 8 88, 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 6 54 और 4 58, 3 5 15 के 5 हाथ में 30 21 और 1 22। सिग्मा एफ एम यहाँ हो जाएगा एफ एम। अब इसको पहले सिंगल डिजिट लेते हैं। 5 5 10, 5 15, 5 20 के 0 हाथ में 2, 2 2 4 8 12 8 20 6 26 4 30 7 37 3 40 6 46 1 47 के 7 हाथ में 4, 4 2 6 8 14 14 14 और 2 16 8 24 24 5 29 और 2 31 के 1 हाथ में 3 और 1 4 3 और 1 4। और फिर चेक कर लेते हैं 5 इसको बंद कर 5 5 10 10 5 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 4 8 12 8 20 6 26 4 30 30 और 7 37 37 और 3 40 और 6 46 और 1 47 के 7 हाथ में 4 4 2 6 8 14 14 2 16 8 24 24 और 5 29 और 2 31 के 1 हाथ में 3 और 1 4। सही है। 4170 4170। अब इसका अर्थमेटिक मीन यहाँ निकालते हैं हम लोग। ए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम
डिवाइड बाय सिग्मा एफ अर्थमेटिक मीन इसका तो सिग्मा एफ में आया था 4170 22 में जाएगा 100 कट जाएगा 41.70। चूँकि ये डिसिमल में आ रहा है पहले तो आंसर टैली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41.7 अर्थमेटिक मीन है। अब हमको निकालना मोड। अब यहाँ पर देखेंगे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जूम्ड मीन लेना होगा। इसमें से जूम्ड मीन लेंगे, इसके बाद हम लोग निकालेंगे जूम्ड मीन के बाद एफ ये हो जाएगा सिग्मा, इसको डी एक्स बोलेंगे हम लोग या डी एम यहाँ कर देंगे एफ या स्क्वायर कर देना डी स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा एफ डी एक्स या डी स्क्वायर एक्स कर सकते हैं, बाद में उसको लिखेंगे। फिर हो जाएगा एफ डी एक्स। इसके पहले इसको निकालने से पहले हम बी मोड निकालते हैं, यानी बी मोड ये हो गया मोड। मोड निकालने के लिए क्या करना तो देखिए कंटिन्यूअस सीरीज है ये भी एक अलग क्वेश्चन खड़ा है। कंटिन्यूअस सीरीज में हम ये देखते हैं कि जिसका सबसे हाईएस्ट दिख रहा है तो हाईएस्ट हमको यहाँ 28 दिख रहा है। 28 यानी जिसकी आवृत्ति अधिक हो उसी में हम लोग मॉडल क्लास लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब मोड निकालने का प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी F1 इसकल टू लिखे हम लोग 28 F0, उसके ऊपर का होगा थोड़ा F1 28 F0 F1 इक्वल टू 28 F0 इक्वल टू 24 और F2 हो जाएगा हमारा 28। F1 F0 और F2 F1 F0 और F2 इक्वल टू हो गया 16। अब इसका फार्मूला लेकर के हम लोग चलेंगे। मोड इक्वल टू होता है, थोड़ा क्वेश्चन तो टफ है, लंबा टाइम भी लगेगा। मोड इक्वल टू होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ये फार्मूला है। अब L1 मीन्स हो गया लोअर लिमिट, मोड पढ़ाई हो चुकी है, यानी ये 28 इसी में स्थित है। F1 लिखा हुआ मॉडल क्लास 40, L1 लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी ये हो गया 40 प्लस यहाँ लिखेंगे F1 दिया हुआ 28 माइनस F0 24 2F1 28 गुना 56 माइनस F0 24 माइनस F2 16 इंटू आई जाएगा 40 10 50 10। अब यहाँ पर आ गया 28 में से 24 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 दहाई हो गया ऊपर 40। अब यहाँ फिर चलेंगे, मोड इक्वल टू 40 प्लस रहेगा ही। अब यहाँ पर देखें ये हो गया 56, इसको पहले जोड़ देते हैं हम लोग, 56 ऊपर लिख दिए, 6 4 10 के शून्य हाथ में 1 1 2 2 4 यानी 24 34 10 40। यहाँ आ गया 5 4 16 आ रहा है, यहाँ पर आ गया 16 तो 16 गुना 32 अब बचा 8 पर शून्य 40 80 तो 16 85 2.45 यानी मोड इक्वल टू आ गया 42.5। मोड इक्वल टू 42.5 42.5 यहाँ है 42.14। एक बार चेक करते हैं लोग, दशमलव के बाद ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते एक बार। F024 है यहाँ, F024 28
बी से हमको कोई मतलब नहीं है। नोट इसका L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई 40। ये हो गया 28 F1 माइनस F0 24 4 28 4 और दहाई 40 56 है यहाँ 6 4 10 सुनात में 1 1 2 और 2 4 एकदम सही है 40 16 दूना 32 बचा 8 32 8 40 8 पर 80 16 25 सही 100% सही है। अब हम लोग इधर बढ़ते हैं। मोड क्लियर हो गया। अब हमको निकालना स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन याद रखना है कि हम लोग एज्यूम्ड मीन कहीं भी पहले एमजी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चौथा ले लेते हैं हम लोग ए इक्वल टू यहाँ लेते हैं लिखेंगे नहीं अभी ए इक्वल टू ले रहे हैं हम 35 यानी यहाँ पर हो गया ए एम माइनस ए इक्वल टू डी एक्स या डी एम लिखेंगे। तो याद रखेंगे ये है यहाँ पर इधर चले 5 में से 35 घटाएंगे माइनस 30 15 में से 35 माइनस 20 25 10 35 माइनस 10 0 10 और ये हो जाएगा 5 5 0 5 3 2 20 हो जाएगा 20 और 10 20 ये हो जाएगा 5 5 0 6 3 30 30 और ये हो गया 40 यानी 75 5 5 40। अब इसको अब डी स्क्वायर एक्स करना है डी स्क्वायर एक्स और एफ डी स्क्वायर एक्स किया हुआ है एफ डी एक्स करना है यहाँ रखा जाएगा इस पर। तो डी स्क्वायर एक्स यानी माइनस 30 30 हम 900 20 20 हम 400 10 9 100 0 10 9 100 400 900 4 चौका 1600 ये हो गया। अभी केवल डी स्क्वायर एक्स हुआ है स्क्वायर रूट निकाला गया है स्क्वायर 30 20 400 10 10 900 20 20 34 4 16 ठीक है। अब यहाँ एक पर रखते हैं आप एफ डी स्क्वायर 3 है 3 9 2700 6 है यहाँ 6 चौका 2400 यहाँ पर 1100 यहाँ पर है 24 0 28 है यहाँ पर ये हो गया 2800 16 है 16 चौका 6400 16 चौका 9 से तो 9 9 8100 और ये हो गया 16 दिया 4800। डबल जीरो रहेगा ही 7 4 11 11 12 12 20 4 24 25 25 5 30 और 3 33 के 3 हाथ में 3 4 7 8 15 6 21 2 23 23 1 24 2 26 और 2 28 28300। फिर एक बार जोड़ देते 7 4 11 12 12 20 4 24 1 25 5 30 3 33 3 हाथ में 3 4 7 15 6 21 2 23 1 24 2 26 और 2 28300 यानी एफ डी स्क्वायर एक्स निकल गया। अब हम आते हैं यहाँ पर एफ डी यहाँ पर जो एफ डी एक्स है तो 30 दिया माइनस 90 3 से 30 दिया माइनस 90 20 छक 120 माइनस 120 11 दहा माइनस 110 ये हो जाएगा 0 फिर 24 चौथा नंबर 1 2 3 4 पहले 3 से 30 दिया 90 20 छक 120 20 छक 120 11 दहा 110 24 0 0 ठीक है 28 दहाई 280 28 दहा 280 16 दूना 32 320 16 दूना 32 320 30 है 3 9 27 270 फिर हो जाएगा 4 दिया 12 120। याद रखना है प्लस वाले को अलग और माइनस वाले को अलग। चिन्ह माइनस का ही बड़ा दिख रहा है इसलिए प्लस के ऊपर ले लेते हैं 0
8 2 10 7 17 2 19 के 9 हाथ में 1, 8 2 10 7 17 2 19 के 9 हाथ में 1 2 3 3 6 2 8 है 9 2 7 9 2 11 8 19 के 9 हाथ में 1 2 3 3 6 2 8 है 9 990। यहाँ पर हो जाएगा 0 जो माइनस है 0 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1 9 2 11 1 12 के हाथ में 1 1 1 2 है 3 1 1 2 9 2 11 12 320। इसको फिर माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ और बढ़ाते हैं इसको। ये हो जाएगा 0 9 में से 2 घटाए 7 9 में से 2 घटाए 7 और 9 में से 3 घटाए 6 यानी ये आ गया 670 लिख देंगे, जगह नहीं है सिग्मा एफ डी एक्स। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमको फार्मूला लिखना है लिखते हैं सिग्मा यानी स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है रूट हम लोग लिखते हैं यानी सबसे पहले सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। अब यहाँ बैठाते हैं सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, फिर ऊपर मिटा देंगे लिखने के बाद एफ डी स्क्वायर एक्स क्या हो गया 28,300 सिग्मा एफ 100 यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर याद रखेंगे सिग्मा एफ डी एक्स 670 है 670, यहाँ सिग्मा एफ है 100 तो 670 एक 0 काट देंगे, यहाँ 67/10 इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि होल स्क्वायर है ये। अब इधर मिटाते हैं तभी हल होगा। अब अंडर रूट लिखते हैं एक बार पुनः 28,300 बाई हो गया 100 तो कट जाएगा 283 माइनस हो जाएगा हम लोग 67 67 44 89 44 89 और 10 9 हो गया 100 स्क्वायर, ये 2 कट जाएगा, यहाँ नहीं आ गया 44.89 इसका रिजल्ट बच गया। और यहाँ पर 2 0 काट देंगे तो ये भी कट जाएगा, यानी मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है 283 माइनस 44.89 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अब घटाते हैं इसको 283 यहीं लिख दे रहे हैं 283.0 44.89 10 9 1 9 8 1 यहाँ हो जाएगा 12 4 8 यहाँ 12 4 8 यहाँ बच गया 7 4 3 और 238 यानी एक बार पुनः रूप में लिखते हैं 238 238.11 238.11। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, पहले बताया जा चुका है स्क्वायर रूट के लिए। ये हो गया 238.11
15.43 आता है। 15 या वैसे भी 225 लगभग में आएगा 15.43। अब हम लोग चेक कर लेते हैं 15.43 एक्यूरेट आंसर है। अब हम लोग पहुँचते हैं स्क्यूनेस इक्वल टू एसकेपी काल पियर्सन कोएफिशिएंट निकाल लेंगे हम लोग। क्योंकि तीनों मालूम हो गया है इसलिए स्क्यूनेस इक्वल टू इस चीज को मिटाते हैं ऊपर, चूँकि ये अभी जरूरत है इसका। स्क्यूनेस जेड इक्वल टू अर्थमेटिक मीन माइनस जेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी एसकेपी भी लिखते हैं हम लोग। एसकेपी इक्वल टू ब्रैकेट में जे कर दिए इक्वल टू अर्थमेटिक मीन खोजें कहाँ पर है। हाँ अर्थमेटिक मीन वहाँ पर है। अर्थमेटिक मीन है 41.70 माइनस मोड था 42.50 बाई स्टैंडर्ड डिविएशन आया हमारा 15.43 जे इक्वल टू इसके दशमलव यहाँ 70 है और यहाँ है 42.50 41.70 और 42.50 तो रिजल्ट को माइनस में आना चाहिए 12 माइनस में ही है आंसर, माइनस में है तो 42.50 में 41.70 घटाएंगे 0 15 7 8 हो गया 15 7 8 एक हो गया यहाँ 0 यानी 0.80 यानी इसको यहाँ लेके चले 0.80 बाई हो गया 15.43। अब इसको हटाते हैं यानी 80 बटा हो गया 80 डिवाइडेड बाई 15.43 80 डिवाइडेड बाई 4 3 0.051 इसका टू हो गया 0.051 0.0 यहाँ पर है 0.0885 दिया हुआ है 85, जबकि यहाँ 51 आ रहा है, यानी मोड जो है वो का ही आंसर रॉन्ग है। कारण कि मोड जो हमारा आया है 42.5 और इसका आया था मोड आया इसका है 42.14, बाकी ये सब टोटल आंसर मिल रहा था। तो यहाँ इसको चेक भी कर लिए थे हम। आप लोग अपने से इस कैलकुलेशन को देख लेंगे, एक बार चेक कर चुके हैं हम, यानी 28 24 4 दाएं 40 कहीं डिफरेंस नहीं था 56 56 28 गुना 281 फॉर्मूला 28 में 56 यानी 42.5 था। ये आंसर परफेक्ट है। इसी में कहीं गड़बड़ी हो या तो फिर अपने से इसको चेक करेंगे, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन सारा सही है और मोड भी क्लियर है। उसमें 0.14 आ रहा 50 आया है और इसका एक्यूरेट आंसर मिला हुआ है उसका अर्थमेटिक मीन का। अब यहाँ पर यानी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कंटिन्यूअस सीरीज कंप्लीट हो गया।
अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूअस सीरीज से ही रिलेटेड 1-2 प्रश्न हल करेंगे और पुनः हम लोग नए लेसन में यानी ज्योमेट्रिक मीन जो पढ़ना है उससे रिलेटेड है, हार्मोनिक मीन वो भी टेढ़ा है, वहाँ भी लॉगरिथम का यूज होगा। तो लेसन सब अपने आप में थोड़ा बहुत अब मैं आज इस लेक्चर को यानी मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस का जो तीसरा सीरीज हुआ कंटिन्यूअस सीरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने हल कर दिया। इसके पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हल किया गया था। आज मैं अपने छात्र छात्राओं, स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज की लेक्चर समाप्त करता हूँ।